Welcome to Imran Khan Official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सबको पता है कि इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज़म के बेइंतहा अक़साम है। तो ये सब अक़साम साइंसदानों और बायोलॉजिस्ट ने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। आजकल ये जो हमें बुक्स में तैयार मिलते हैं कि ये ऑर्गेनिज़म फला ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ये ऑर्गेनिज़म फला ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, तो इसके पीछे बहुत से साइंसदानों के कारनामे हैं, उसकी स्ट्रगल है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। आइए चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। Classification of organisms can be defined as arrangement of organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences। यानी क्लासिफिकेशन से मुराद ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करना है। यानी एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को सेम ग्रुप और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में रखने को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन में जिन जिन लोगों ने काम किया है तो उसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट वन वाज एरिस्टोटल एंड हिज प्यूपिल। यानी एक एरिस्टोटल था और दूसरा उसका शागिर्द था जिसका नाम थियोफ्रास्टस था। इन दोनों ने, ये दोनों ग्रीक से ताल्लुक़ रखते थे और इन दोनों ने 400 BC में प्लांट्स और एनिमल को ग्रुप्स में तकसीम किया। थियोफ्रास्टस एंड एरिस्टोटल क्लासिफाइड few hundred plants and animals on the basis of habitat into aquatic plants and aquatic animal plus terrestrial plants and terrestrial animals। यानी इन दोनों ने उस वक़्त में तकरीबन 250 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। इससे मुराद ये है हैबिटेट मस्कन को कहते हैं जिस जगह में एक ऑर्गेनिज्म रहता हो। तो इन दोनों ने उस वक़्त में तकरीबन 250 स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल में क्लासिफाई किया, यानी दो ग्रुप्स बनाए, एक प्लांट्स का और दूसरा एनिमल्स का। तो प्लांट्स में भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक और एनिमल्स में भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। एक्वेटिक उन ऑर्गेनिजम्स को कहा गया जो पानी में रहते थे, जबकि टेरेस्ट्रियल उन ऑर्गेनिज्म को कहा गया जो ज़मीन पर रहते थे। इसी तरह द सेकंड वाज अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़। अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़ रोट ए बुक नेम्ड एज किताबुल हैवान। अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़ ने एक किताब लिखी और इसका नाम था किताबुल हैवान। इन दिस बुक इट वॉज प्रेजेंटेड इन 7 वॉल्यूम इन प्रिंटेड फॉर्म। यानी इस ग्रुप के 7 एडिशंस थे और ये प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद थे। ही एक्सप्लेन्ड इन दिस ग्रुप 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। इस ग्रुप में जो कि जानवरों के बारे में था, हैवानों के बारे में था, उसने एनिमल्स के 350 स्पीशी डिस्कस किए। ही आल्सो डिस्कस सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंट्स। इस ग्रुप में उसने एंट्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी तफसील से बात की है। इसी तरह ही आल्सो डिस्कस्ड इंसेक्ट्स, और उसने इंसेक्ट्स के बारे में भी तफसील से बयान किया है और ये भी कहा है कि बाज़ इंसेक्ट्स लाइट सेंसिटिव होते हैं। द थर्ड वन वाज कार्लस लीनियस। In 1753, Linnaeus classified all the organism into 2 kingdoms, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. In Kingdom Plantae, Carolus Linnaeus classified all the green plants, algae and fungi। यानी Kingdom Plantae में उसने तमाम ग्रीन प्लांट्स, अल्जे और पंजाई को रखा, जबकि किंगडम एनिमेलिया में उसने तमाम ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को रखा। लेकिन इस 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के कुछ लिमिट्स थे। फर्स्ट लिमिट्स वाज यूग्लिना।
Euglena has dual nature. It is also plant-like and animal-like, but he placed it in a kingdom Plantae. The second limitation was in this system there was no idea about prokaryotes and eukaryotes. यानी इस टू किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं थी. कार्लस लिनियस ने फंजाई को किंगडम प्लांटे में रखा, जो कि पंजाई प्लांट नहीं है. ये प्लांट से मुकम्मल मुख्तलिफ है, क्योंकि प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक वाइल फंजाई और हेट्रोट्रॉपिक. इसी तरह प्लांट का सिलवाल जो है वो सेलुलोज से बना होता है, जबकि फंजाई का सिलवाल काइटिन से बना हुआ होता है. द फोर्थ वन वाज अर्नेस्ट हैकल. अर्नेस्ट हैकल इन 1866 proposed a new kingdom called Kingdom Protista. क्योंकि कार्लस लिनियस के जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें यूग्लिना फिट नहीं हुई थी. उसने लिमिटेशन बनाई थी. यूग्लिना को सही तौर से ग्रुप नहीं किया गया था, तो लिहाजा अर्नेस्ट हैकल ने एक नया किंगडम मुतारिफ करवा दिया, जिसको उसने किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया, और इसमें यूग्लिना की तरह ऑर्गेनिज्म ग्रुप किए गए. The fifth one was Robert Whittaker. Robert Whittaker made 5 kingdoms of all organism and classified the whole organism in these 5 kingdoms. These kingdoms are Kingdom Monera, in which he placed simple organisms, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, and Kingdom Animalia. This is the much accepted system of classification, और इसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है. फिर बाद में मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज इन 1988 आ गए, और उसने रॉबर्ट विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें कुछ तरामीम किए ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन, मूड ऑफ रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा. और विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको मॉडिफाई किया. मॉडिफिकेशन में उसने रॉबर्ट विटेकर का जो किंगडम मॉनेरा था उसका नाम मॉनेरा से चेंज करके किंगडम प्रोकैरियोटे रखा गया, और इस प्रोकैरियोटे में ऑल द प्रोकैरियोट्स आर अरेंज्ड. इसी तरह प्रोटिस्टा को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और इसमें यूनिसेलुलर और सिंपल यूकैरियोट्स प्लस नॉन ट्रू फंजाई को क्लासिफाई किया गया.